तो मैंने यार कम से कम 100 प्लस इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ हूँ। जब मैं गाँव में था तो वहाँ पे कंप्यूटर नहीं होते थे, बट धीरे-धीरे डेस्टिनी ऐसी होती है, एक पाथ ऐसा होता है ना कि जहाँ आपको जाना होता है, आप वहाँ चले जाते हो। मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की क्योंकि मुझे फैमिली सपोर्ट करनी थी अपनी। तो क्या हुआ कि यूट्यूब पे मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था कि करियर को कैसे ग्रो करना है। तो एक एज़ अ रोड मैप मुझे एक डेटा एनालिस्ट का एक वीडियो मिला आई आई स्किल का। तो मैंने उसको सेव कर लिया, उसको अप्रॉक्स 20 टाइम्स देखा होगा मैंने। तो उसमें मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई कि यार ये क्या होता है, डेटा क्या होता है? मुझे पहले डेटा ही नहीं समझ में आता था क्या होता है। कोडिंग का सी नहीं आता था मुझे। मुझे नहीं आती थी इंग्लिश। मैं उस लेवल से आया हूँ यार। और आज तो लगता है कि यार जहाँ से आए हैं ना तो बहुत दूर निकल आए हैं, बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द आई स्किल। आज का ये पॉडकास्ट खास इसलिए है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में सौरभ मिश्रा जिनकी हम बात करने वाले हैं, उनकी कहानी काफी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है। एक छोटे से गांव से बिलोंग करना जहां 12th क्लास तक कभी कंप्यूटर नहीं उन्होंने देखा था। उसके बाद एक छोटी सी जॉब के साथ अपने करियर की शुरुआत करना एक MIS एग्जीक्यूटिव के तौर पर, और उसके बाद लगातार अपने आप को अपस्किल करते रहना और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट की तरह काम करना। सौरभ की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग इसलिए भी है क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ी ताकत है जहाँ पे सारा एजुकेशन फ्री है। हम उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये भी आज के इस पॉडकास्ट में हम सीख सकते हैं, क्योंकि सौरभ ने द आई स्किल और YouTube के ऐसे प्लेटफॉर्म से कई सारी स्किल्स को सीखा है और उसके बाद आज वो वर्क कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी में। कभी 12,000 रुपए मात्र से शुरुआत हुई थी एक छोटे से जॉब के साथ, और आज लाखों के पैकेज में, एक बहुत अच्छे पैकेज में सौरभ काम कर रहे हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी पे। तो ये कहानी, ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट रही है वो ये थी कि मेहनत लगातार करना है, क्योंकि एक जो सपना है एक अच्छी कंपनी में काम करने का, वहां तक पहुंचना है। 100 से ज़्यादा रिजेक्शन के बाद एक वो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है जो सौरभ के लिए भी था, जो आज उन्हें एक बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ में AGL जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करने के लिए केपेबल बनाती है। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, और आज के इस पॉडकास्ट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बातचीत शुरू करते हैं सौरभ के साथ। Hello everyone, I'm Swati and welcome to another podcast of the iScale. And today we are having with us our special guest Saurabh Mishra. So सौरभ की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग सी कहानी है। शुरुआत जो हुई थी एक बहुत ही छोटे से गांव से उनकी शुरुआत हुई, जहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है या कंप्यूटर का सी भी जिस लड़के को नहीं पता था, वो आज मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। ये जो शुरुआत थी, कभी हाई फाई कोडिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन एक चीज़ जो पता थी वो ये थी कि मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और ये उन्हें ज़रूर पता था कि जब घर में ज़रूरत हो ना, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ती है, आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। और उस बैकग्राउंड से आते हुए, जहाँ पे कभी लोगों को पता ही नहीं था कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जहाँ गाँव में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं होती थी, वहाँ से निकल के एक लड़के का एक मल्टीनेशनल कंपनी तक पहुँचना, ये बात बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। तो सौरभ की कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। गांव से निकला हुआ लड़का जो सोचता है कि चलो एक छोटी मोटी नौकरी की तलाश कर लेते हैं ताकि घर के कुछ खर्चे निकल पाएं। वो लड़का धीरे धीरे प्रयास करता है, जिसे पता ही नहीं होता कि एक डेटा एनालिस्ट की पोजीशन क्या होती है। वो धीरे धीरे रास्ता खोजना शुरू करता है और पहुंचता है उस कंपनी तक जहां पे आज वो मल्टीनेशनल कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। एक छोटी सी पगार से लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा एनालिस्ट तक पहुंचना, ये अपने आप में कई सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा की तरह है। सो सौरभ, ये कहानी की एक छोटी सी झलक मैंने दी है आप सभी को, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी इस कहानी के बारे में। जब आपका मैसेज हम तक आया कि मैं दाई स्किल के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ पाया, दाई स्किल की वीडियोस ने आपको हेल्प की, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये कहानी ऐसे बहुत से आरे सौरभ की होगी जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, और जो लोग आपकी कहानी को सुन करके कुछ इंस्पिरेशन ले पाएंगे ताकि वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो सौरभ, प्लीज अपने बारे में हमें बताइएगा। प्लीज जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सौरभ। Uh, Thank you, Swati. Thanks for having me here. My name is Saurabh Misra, and I belong from Hamirpur district in UP. I did my graduation in 2021, and I also started my work from after my 12th in 2019.
So overall, I have 6 year of experience in analytics and multiple, like I have multiple in domain, like मुझे बहुत ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस हुआ है, लाइक एज अ मैं मैनेजर भी काम किया है, एनालिटिक्स की टीम के साथ काम किया है। तो ओवरऑल मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं लाइक जब मैं गांव में था तो वहां पे कंप्यूटर नहीं होते थे, बट धीरे धीरे डेस्टिनी ऐसी होती है, एक पाथ ऐसा होता है ना कि जहाँ आपको जाना होता है आप वहां चले जाते हो। तो जब मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की, क्योंकि मुझे फैमिली सपोर्ट करनी थी अपनी। तो क्या हुआ कि यूट्यूब पे मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था कि करियर को कैसे ग्रो करना है। तो वहां पे एक आई स्केल का वीडियो मिला, ऐसा डेटा एनालिस्ट रोड मैप, साथ में मैं पावर बीआई भी देखा उसी में। तो उसमें मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई कि यार ये क्या होता है, डेटा क्या होता है। मुझे पहले डेटा ही नहीं समझ में आता था क्या होता है, पर फिर धीरे धीरे मैंने समझा। और फिर उसके बाद ना यार मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं कई बार गिरा, बहुत बार ही ऐसा हुआ कि मैं बहुत नीचे तक गिर गया। मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी, मैं मैनेजर रैंक पे चला गया। उसके बाद मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, बहुत सारे पर्सनल रीजन थे। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर से मैं एज एनालिस्ट लग गया, एज एमआईएस। मेरा एक्सेल पे बहुत ज्यादा डैशबोर्डिंग और बहुत सारी चीजें होती थी। मैंने पावर बीआई लर्न किया, सीक्वल और पाइथन का सी नहीं आता था यार। प्रिंट वर्ड तो बहुत आगे हो जाता है, कोडिंग का सी नहीं आता था मुझे। और आज मेरा इंटरमीडिएट है, पाइथन कैसे, एपीआई कैसे, मशीन लर्निंग, एमएल, आपका एनएलपी, सब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा, और हमेशा ना यार मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में, मैंने हमेशा ही जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको मैंने अपॉर्चुनिटी लिया है। सपोज आपने देखो, मैं जब हम लोग आते थे हमारे पास जैसे साइकिल नहीं होती थी, तो मैं सोचता कि यार नौकरी करनी है क्योंकि मुझे साइकिल खरीदनी है। फिर ये नहीं सोचता यार है नहीं, क्यों नहीं है। फिर क्या हुआ, हम लोग अब जैसे सपोज मेरा गिटहब अकाउंट है, तो बहुत समय तक मुझे पता ही नहीं था क्या होता है गिटहब, गिट क्या होता है यार, क्यों कर रहे हैं ये लोग, मुझे कुछ नहीं रिलेट कर सकता था मैं। बट फिर क्या हुआ, मैंने कहा एक बार जाके देखते हैं। मैं गया, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सर्फिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा कुछ तो दिखेगा, मैं कुछ तो ऑब्जर्व करूंगा। अगर मेरा सीधा था, मुझे मेरे पास टाइम तो रहता था, मेरी टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करता था यार, अगर कोई जैसे सपोज कोई बंदा बीटेक एमटेक या आईएएम करके एमबीए करके बहुत अच्छी पोजीशन पे, सपोज उसका अच्छा टाइम है, वो सारे, बट यार जैसे हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है। तो वो अगर कोई चीज 1 घंटे में सीख सकता है, हम 4 घंटे में सीखेंगे, मेरा ये मानना था। मैं बहुत ही पॉजिटिव था चीजों में यार, कि चलो यार वो अगर 100% ग्रोथ कर लेगा, हम 2% तो करेंगे ना यार। ये था मेरा सीधा, और हम लोग करे। फिर उसके बाद मैंने एज अ फास्टनर कंपनी ज्वाइन की, उसके बाद मैंने एज अ बीपीओ कंपनी ज्वाइन की। हम लोगों ने लाइक जब मैं बीपीओ में था तो हम लोग उससे बहुत सारे, हमारे पास बहुत ज्यादा लीड्स होती थी, कैसे लीड जनरेट करना है। मैं मार्केटिंग टीम के साथ मैंने बहुत वर्क किया है, कैसे मार्केटिंग को स्मूथ करना है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। लाइक मैं प्रिडिक्शन भी करता था कि लाइक इस मंथ इतना एक्सपेंस हो रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ क्या होंगे। ये एक, आपको अगर आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप डेटा को देखते ही ये बता दोगे कि डेटा से क्या इंसाइट निकलेंगे। उसके जो हेडर होते हैं ना डेटा में, अब वहीं से बिजनेस निकलता है। फिर हम लोगों ने एक एस्ट्रोटॉक करके स्टार्टअप पे भी काम किया। हम उसी कंपनी में, सेम फर्म में, एक बहुत बड़ा ग्रुप है कानपुर में, आरएचडीएल करके, उसी के अंडर 3 फर्म चलती थी। तो तो मैंने इतनी ज्यादा प्रोडिक्शन, मैं सिर्फ डेटा को ऐसे ही देखता रहता था कि यार डेटा है, ये डेटा इससे क्या निकाल सकते हैं इनसाइट, और लिटरली मेरे बिलीव मी, वो इनसाइट निकाल के दिया मैंने। 3 पेज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंपनी को सबमिट। कंपनी सी यार, अगर आप ये सोचोगे ना कि लाइक मेरी इतनी कम सैलरी है और मैं क्यों काम करूं, आप नहीं ग्रोथ कर पाओगे, 100% ग्रोथ नहीं करोगे आप। ये मत सोचो, आप ये सोचो बस मेरे को सिखा दो, मेरे को कंपनी को थैंक यू बोलो कि यार मेरे को पैसे दे रही है और मुझे सीखने का मौका दे रही है। आप सीखो, उस जब आप लायक हो जाओगे ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने यार पहले ना बहुत ज्यादा मैं ये सोचा कि मैं पैसे कमा लेता हूँ बहुत, तब मैं पैसे नहीं कमा पाया। फिर जब मैंने स्किल पे अपनी काम किया ना एक बार, तो उसके बाद अब मुझे ऑफर की कमी नहीं होती है। लिट 1-2 फोन मेरे पास डेली नौकरी से आ ही जाते हैं, बट मैं उनको मना कर देता हूँ। मैंने मैं एज एमआईएस लीड, जब मैं अपनी पास्ट कंपनी में था, तो वहां पे कैसे एंगेज करना है कस्टमर से, कैसे इंसाइट निकालनी है, कैसे एस्ट्रो, बहुत सारी चीजें की। अभी जैसे मैं एक एमएनसी के लिए काम कर रहा हूँ, जैसे एचयूएल, ऐसी एक बहुत बड़ी एमएनसी है, इट्स ऑफिशियल, बट मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ अभी। तो बहुत अच्छी टीम है, और आज तो लगता है कि यार जहां से आए हैं ना तो बहुत दूर निकल आए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अभी कोई इशू नहीं होता है। दैट्स ट्रूली या ग्रेट, सौरभ।
तो सौरभ, आपने जैसा बताया कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड रहा है। जैसा कि आप ज़िक्र भी कर रहे थे कि एक छोटी-सी 12,000 की नौकरी के साथ में शुरुआत और मेहनत करते-करते एक मल्टीनेशनल कंपनी में जहाँ पे सैलरी ग्रोथ एक ऐसे प्रोफ़ाइल तक पहुँचना। तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा सौरभ कि जब आपको पता चला, क्योंकि पहले तो आप कुछ भी नहीं जानते थे, सब कुछ नया-नया था और यूट्यूब ना मुझे लगता है एक सबसे बड़ी ताकत है। हर एक इंसान के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब उसमें अवेलेबल है, कहीं से भी ट्रू, वो सीखना पढ़ना शुरू कर सकता है। जैसे ट्रू, आपने बताया कि आपने निशांत भैया के कुछ लेक्चर्स फ़ॉलो किए, पावर बीआई सीखना शुरू किया आपने। तो वहाँ से या आपकी सीखने की शुरुआत हुई। तो कैसे फिर आपने स्ट्रैटेजाइज़ किया कि मैं क्या-क्या सीखूँ? क्योंकि आप ऑलरेडी काम भी कर रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि समय आपके पास कहीं न कहीं कम होगा। लेकिन उस कम समय को भी कैसे आपने यूटिलाइज़ किया? क्या रोड मैप बनाया आपने? क्या स्ट्रैटेजी बनाई? कैसे स्किल्स को सीखना शुरू किया यूट्यूब से? इसके बारे में सौरभ शेयर करिएगा। थैंक यू। सी, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, अगर आप एक बारी कन्फ्यूज़ हो गए तो बहुत ज़्यादा इश्यू आने लगेगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि लाइक हमें क्या पढ़ना है। मैं एक्सेल पे उस समय वर्क कर रहा था। मेरे पास ये एज था कि मैं एक डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ, और एक्सेल, आप मानो एक्सेल तो आना ही चाहिए किसी भी पर्सन को। अगर आप एक्सेल आ रहा है ना, तो आप एक एज अ एनालिस्ट हो, आपको डेटा को आप उसमें एक छोटे डेटा सेट को एनालाइज कर सकते हो। तो मैं एक्सेल को ही, मैं हमेशा फॉर्मूलाज देखता रहता था कि ये फॉर्मूले से क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। फिर धीरे मैंने एक रोड मैप बनाया था। बेसिकली उसमें 4 टूल, हम लोग टेक्नोलॉजी सीखते हैं। पहले मैं टैबल्यू सीखा मैंने, क्योंकि मुझे टैबल्यू में थोड़ा इंटरेस्ट था। बट अभी जैसे मार्केट ग्रोथ के हिसाब से हम देख सकते हैं पावर बीआई टॉप पे है, तो मैं पावर बीआई लर्न किया। और एक एडवांस में डेटाबेस मैंने सीक्वल सीखा, पाइथन नहीं सीखा था उस समय, क्योंकि मैं सोचता था यार पाइथन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर फिर धीरे धीरे मैंने एनालाइज किया कि यार पाइथन से हम जो, लाइक अब मैं किसी भी चीज को 2 घंटे में कर रहा हूँ, उसको बहुत ही इफेक्टिव टाइम में कर सकते हैं। लाइक टाइम के बेस पे कॉस्ट ज्यादा नीचे हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको, पाइथन को लर्न किया। एक बारी तो मैंने 2 घंटे का लेक्चर लिया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या होता है, क्यों करते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने कहा एक बार ही नहीं आया, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं 10 घंटे का एसक्यूएल का लेक्चर लिया था। 10 घंटे का मैं क्या करता था, मैं वीडियो को पोस्ट करके लिखता था ताकि मुझे ज्यादा लर्न हो, चीजें समझे। फिर मैं उसको देखता। आज एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई, इन सब चीजों में कोई इशू नहीं होता है। और डेटा, एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ये भी सीखना चाहिए कि 4 टूल तो मैंने आपको बता दिए हैं कि लाइक 4 टूल पे आप प्रोफिशिएंसी रखो। आप पाइथन को थोड़ा इंटरमीडिएट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आपने एक्सेल, सीक्वल और पावर बीआई, आपने इन 3 टूल पे अगर कमांड ले ली, और सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप एबीसीडी से लर्न करो। आपके पास अगर स्किल है ना, तो आज की डेट में कोई आपसे डिग्री नहीं पूछेगा, आप कहाँ से आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डेटा एनालिस्ट ऐसी बूमिंग प्रोफाइल है ना, कि अगर आपको पास आता है ना, अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हायरिंग कर रहा हूँ अपने पास एज अ एमआईएस एग्जीक्यूटिव। मुझे एक जरूरत है एमआईएस एनालिस्ट की। तो इतनी ज्यादा स्किल की कमी है ना, लाइक मेरे पास डेली डीएम्स आते हैं, सीवीज आते हैं। पर जब एचआर उनसे बात करती है, तो या तो उनको बोलना नहीं आता है, या उनकी सीवी बहुत ज्यादा गलत है। बहुत बहुत कई जगह पे वो लैग कर जाते हैं। और साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, मैंने इतने ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं और इतने ज्यादा लिए हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अभी है। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक स्माइलिंग फेस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर के पास एक गुड इम्पैक्ट जाता है। इससे आप समझो कि ये 50% तो आपके पास इंटरव्यू चला गया, आपके हाथ में हो गया। बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो एक छोटा पॉडकास्ट है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट डेफिनेटली हम एक नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छा बताएंगे। और मैंने आपको रोड मैप बताया कि आप 4 टूल सीखो, बेसिक कंप्लीट करो। अगर आपको आप एक्सेल से स्टार्ट कर सकते हो, एक्सेल बहुत ही बेसिक है, या सीक्वल से स्टार्ट करो। पावर बीआई एक विजुअलाइजेशन टूल है, आप वो कमांड कर लो। पाइथन भी आप कर सकते हो, पाइथन एडवांस में चला जाएगा। पाइथन गुड टू हैव अगर होता है, तो बहुत ज्यादा एज मिल जाता है आपको। साथ में आप क्लाउड में भी जा सकते हो, क्लाउड, आप जीसीपी सीख सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पर आप बेसिक स्टार्टिंग के लिए ये सारे टूल पे कमांड करो। और मैं एक 100% सभी को कहना चाहूंगा, गाइस, अगर आपको नहीं आता है तो आप रेफरल के लिए मत बोलो। पहले आप अपने आप पे स्किल अप करो, आप अपने आप को साफ करो। चीजें जब आपकी एक बारी हो जाएंगी ना, तो नौकरी की कमी नहीं है। अभी रिसेंटली टीसीएस के हेड ने स्टेटमेंट दिया था कि 80,000 वैकेंसीज अभी फुलफिल नहीं हुई हैं, लैक ऑफ स्किल। क्या है ये? और सच है। डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है, बंदे जो काम कर रहे होते हैं, लाइक वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं काम।
अगर आपने कर ली कंसिस्टेंसी, आप बना के रखो, आप 100% जॉब पालोगे। जॉब कोई बड़ी चीज नहीं है, आप स्किल पे काम करो, आप स्किल पे एक बारी काम करोगे उसके बाद कोई बड़ी चीज नहीं है। या दैट्स ऑल। एग्जैक्टली तो ऐसे काफ़ी लोग जो सुन रहे होंगे जिन्हें तो थोड़ी बहुत कोडिंग प्रोग्रामिंग पे आती होगी। सौरभ ने तो उस लेवल से शुरुआत की है जहाँ पे कुछ भी नहीं पता या पहली बार कंप्यूटर सिस्टम पे जाके बैठना उनके लिए कोई एक बहुत बड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो वो जब क्रैक कर सकते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से भी आते हैं। वो लोग भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस जैसी जो प्रोफाइल्स आजकल बूम कर रही हैं उसमें अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। सौरभ मुझे एक बात बताइए, जब हम एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो हमारे देश में ना इंग्लिश हिंदी को लेके एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में असमंजस होती है कि या इंटरव्यू में जाने के बाद हमसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो बहुत लोग जिनको बहुत अच्छा काम भी आता है, जिनके बहुत अच्छे स्किल्स भी होते हैं, वो भी कहीं न कहीं घबरा जाते हैं। तो आपने भी जैसा कहा कि मैं भी उस बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी। तो इंटरव्यू में आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? और क्या इंग्लिश को इतना वेटेज दिया जाता है? क्या होता है बेसिकली इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइएगा? श्योर। सी, इंग्लिश को मैं सीधी सी बात कहूंगा, इंग्लिश को वेटेज दिया जाता है। ये अगर आपको टेक में जॉब करना है, आपको इंग्लिश का वेटेज रहता है इंटरव्यू में। बट मैं इनसाइड ये बताता हूँ, अगर आपको एक नॉर्मल कम्युनिकेशन इंग्लिश भी आती है ना, आप एक कन्वर्सेशन कर सकते हो, बेस्ट है आपके पास। फिर इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप उनको रिपीट कर लो, आप इंग्लिश में उनको रीड कर सकते हो, सारी चीजें। मैं मुझे नहीं आती थी इंग्लिश। मैं यार मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलता था वहां पे, और ऐसे भी नहीं, हिंदी में ही आईएनजी फॉर्म लगा के बोलता था कि सर ही ये वो। मैं उस लेवल से आया हूँ यार। फिर क्या हुआ, मैं बड़े बड़े लोगों को देखता था, मैंने उनको कॉपी किया। मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं जहां से आता हूँ ना यार, सुनार के पास जो कतरन होती है ना बचा हुआ, वो भी लोहे से बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो मैंने कहा अगर जब मैं यार बड़े लोगों को कॉपी करूंगा ना, तो यार मैं अगर छोटा भी उनसे 1% भी ले लूंगा ना, तो यार मैं तब भी बहुत सारे लोगों से बहुत ऊपर होऊंगा। तो मैंने क्या किया यार, मैंने सपोज मैंने जितने भी क्वेश्चंस होते थे, मैंने सबको राइट डाउन किया। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि लाइक मुझे ये सेक्शन पहले बोलना है, मेरा नाम ग्रीटिंग करना है, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस में ये बोलना है, सारा एक पूरा प्लान बनाया। और यार इंटरव्यू में मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका स्माइलिंग फेस है, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करते हो, आप मानो कि एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। मैं कभी भी इंटरव्यू देता हूँ, मेरी जो मैं जब स्माइल फेस के साथ बात करता हूँ, तो इंटरव्यूअर भी खुश हो जाता है कि लाइक यार हाँ ठीक है, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत मैटर करता है। और इंग्लिश, इंग्लिश डेफिनेटली मैटर करती है। आप सारी क्वेश्चन सीख सकते हो, आप लर्न कर, रिपीटेड क्वेश्चन है लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और मैं एनीथिंग, मैं डीप में नहीं बताऊंगा। आप इंटरनेट पे जाओगे, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। बट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप बड़े लोगों को फॉलो करो, जो लोग टॉप पे हैं उन लोगों को फॉलो करो, वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आप जब बड़े लोगों को फॉलो करोगे ना, तो आपका माइंडसेट भी वैसा हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन, आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इंग्लिश तो मस्ट ही है टेक में, बट इनसाइड ये है कि अगर आप एक बार इंटर हो जाते हो, तो अगर आपको कम भी आता है इंग्लिश तो कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि वो इंटरनली अधिकतर हिंदी में भी कन्वर्सेशन होता रहता है। या दैट्स ऑल। दैट्स ट्रू। सो सौरभ, एक चीज़ तो आपने क्लैरिफाई कर दी कि बहुत हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आपका एक नॉमिनल इंग्लिश से भी काम चल जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आपके हाथ में स्किल्स है और आपका सही एटीट्यूड है। बहुत बड़ी इंग्लिश बोलना और एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना दोनों में फ़र्क है। अच्छे राइट। कम्युनिकेशन में आप अपनी बातों को हिंदी या किसी आसान भाषा में समझा सकते हैं। आप कितने बेहतर तरीके से डेटा से इनसाइट्स निकाल के समझा सकते हैं, ये मायने रखता है, ना कि आपके फैंसी हाई फाई इंग्लिश के वर्ड्स। सो ट्रू। सौरभ, दूसरी चीज़ जो क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है या मेरा ईयर गैप हो चुका है। जैसे आपने भी बताया कि मैंने कोई कॉलेज जाके डिग्री नहीं की है, मैंने डिस्टेंस से डिग्री की है और उसके बाद मैंने ये सारी स्किल्स को खुद से मास्टर किया है यूट्यूब और बाकी चीज़ों की हेल्प से। तो सौरभ, इसके बारे में बताइए कि डिग्री वाली जो बात होती है कि आज की डेट में तो खैर इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी है नहीं। स्कोर्स ज़्यादा मायने रखते हैं स्किल्स के कंपैरिजन में, बट स्टिल कुछ लोगों का डाउट होता है, तो इस पे भी आप एक बार अपने व्यूज़ शेयर करिएगा। मैं एक चीज बोलूंगा इसमें, लाइक आपके पास डिग्री नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी साल का गैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा एनालिस्ट या फिर जो भी, डेटा छोड़ दो, आप एनालिस्ट पीछे लगा हुआ है, बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, ये सारे कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन बन जाती हैं। आप एनालिस्ट हो बस, आप
सिर्फ चैट टूल पे प्रोफिशिएंसी हासिल करो, आप इसको मास्टर करो। उसके बाद ये मैटर नहीं करता कि आपका कितना गैप है, आप कौन सी डिग्री कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हायर कर रहा हूँ अभी रिसेंटली बंदा, मुझे एक्सेल पे प्रोफिशिएंट चाहिए एक बंदा, मैं उसको हायर कर रहा हूँ। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या डिग्री की है, उसको एक्सेल आता है, एक्सेल में काम कर सकता है, मुझे दैट्स ऑल। ये और टेक में आज की डेट में मैं ये नहीं कह सकता कि 5 साल पहले 10 साल पहले डिग्री डेफिनेटली और बहुत ज्यादा मायने रखती थी, आप टायर वन पुलिस कॉलेज से होने चाहिए। बट आज की डेट में आप गांव से निकल के आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपको टूल की नॉलेज है, आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, आप जो कंपनी को चाहिए वो आता है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या डिग्री छोड़ दीजिए। डिग्री के कोई वो नहीं है। मैंने खुद से मैं 12th के बाद मैंने काम स्टार्ट किया, आज की डेट में मेरी कोई डिग्री नहीं पूछता है, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है और सारी चीजें हैं कि अब डिग्री की नीड ही नहीं पड़ती है मुझे। एग्जैक्टली। दैट्स ऑल। सो सौरभ, जब कोई बहुत नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से आता है, एक मिडिल क्लास परिवार से आता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है ना, वो महीने की 1 तारीख मायने रखती है। क्योंकि क्योंकि बहुत सी ज़रूरतें हैं जिसके लिए इंसान इतनी मेहनत करता है, ताकि हर कोई चाहता है अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दे पाए। अब जैसे कि डेफिनेटली। अभी हम देख रहे हैं कि जो डेटा डोमेन की प्रोफाइल है काफ़ी बूमिंग है। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स एंड हाई पेइंग जॉब्स हैं, राइट? तो इस पे क्या कुछ आपका ओपिनियन है? क्या कुछ आपको लगता है इंडस्ट्री इनसाइट्स के अकॉर्डिंग कि ये कितनी तरीके से बेहतर तरीके से ग्रो करेगा फ्यूचर में भी? क्योंकि आप खुद उस बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे आपने छोटे-छोटे कामों को करके भी ना बहुत कुछ सीखा है। तभी आप आज इस पोज़ीशन पे पहुँच पाए हैं। तो इस पे भी अपना डेफिनेटली। ज़रूर इनसाइट शेयर करिएगा रिगार्डिंग द सैलरी एंड द ग्रोइंग स्टेज ऑफ द डेटा एनालिटिक्स जॉब इन फ्यूचर। सी, डेटा एनालिस्ट का बहुत बूमिंग फ्यूचर है, क्योंकि भारत में अभी इंटरनेट पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। आज सपोज कि बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, तो यहाँ तो टेक है, बट नए नए टेक सिटी बन रहे हैं। आप ये मत सोचो कि यार 2 साल बाद डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल खत्म हो जाए, कभी नहीं होगी खत्म, क्योंकि बिजनेसेस हर समय नए बन रहे हैं। आप अगर मैं अपनी तरफ जाता हूँ तो वहां कोई आईटी सिटी नहीं है, पर वहां आईटी सिटी डेवलप हो रही है। जब वो बनेगी तो रिक्वायरमेंट ऑब्वियस सी बात है जनरेट होगी। और डेटा एनालिस्ट, आप समझो कि लोग अडेप्ट कर रहे हैं, हर एक बिजनेस के लिए डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। उसको भले ही हम अलग नेम से बोल सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, हमें एक एनालिस्ट चाहिए अगर बिजनेस को ग्रोथ करनी है, ताकि वो प्रॉपर इंसाइट दे सके। और कमिंग टू द सैलरी पार्ट, अगर आप फ्रेशर्स हो ना और आपके पास अच्छी स्किल है, तो आप 6 LP एक एवरेज आप मान के चल सकते हो कि स्टार्टिंग है। बट अगर आपको 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, 1 साल का भी, और अच्छी कमांड कर ली है, तो आप डेफिनेटली मारो। मेरे कनेक्शन में बहुत सारे लोग हैं, बीसीजी और स्पिनी जैसे बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं, एडिडास में भी काम कर रहे हैं। उनकी आप समझो कि 15, 12, 20, तो आप समझो कि यार कोई कमी नहीं है सैलरी की। ये मैंने बताया सिर्फ 1-2 साल जो एक्सपीरियंस है उनकी 12 से 20 लाख सैलरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा सी दो चीजें होती हैं, या तो आप जैसे सपोज कोई बोल देता है मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप 5 साल में यार क्या कर रहे हो ये फर्क पड़ता है। अब कई लोग क्या होते हैं, अब जैसे मैंने किसी कंपनी में 1 साल काम किया, बट मैंने 1 साल में बहुत ज्यादा टाइम दिया, मतलब मैं हर एक समय उसी के बारे में सोचता था। तो कोई अगर 2 साल वाला भी बंदा होगा तो मैं उससे ज्यादा मैंने 1 साल में गेन किया है, नई नई प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो अगर आपके पास कमांड है अच्छी, तो आप यार टॉप पे बंदे ना, पावर बीआई डेवलपर भी हो गए, 20, 20, 30, 30 लाख तक है। बहुत अच्छी सैलरी है। आप एक फैमिली को ना एक बेस्ट फ्यूचर दे सकते हो। और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा एक सपने जैसा ही है, मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि हम लोग तो यहाँ तक आ ही नहीं पाते हैं यार, या हमारे यहाँ से लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। मैं समझ पा रही हूँ कि एक छोटी-सी शुरुआत एक गाँव में के से निकला हुआ लड़का, और उसके बाद में जो आपने शुरुआत की, कि जैसे आपने मुझे बता भी रहे थे आप, कि पर्ची काटने से एक शुरुआत हुई आपकी ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, जहाँ पे आप लोग जो बेसिकली लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस था, जहाँ पे आप पर्ची काटा करते थे, वहाँ से एक छोटी-सी सैलरी के साथ में शुरुआत मात्र 12,000 से इस लाखों के पैकेज तक पहुँचना। तो इसके पीछे ये एक दिन की कोई चमत्कार नहीं है, कि सालों की मेहनत है आपकी, जो आप लगातार करते रह रहे हैं और साथ ही अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं स्किल सीखने के लिए सौरभ। सौरभ, एक चीज़ बताइएगा, जैसे जब हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस प्रोफाइल में आप इज़िली जा सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब जब आप जाते हैं, आप कोई और डोमेन पे काम करके आ रहे हैं, मान लीजिए किसी ने काम किया है सेल्स पे या किसी ने काम किया है बीपीओ पे।
आपका कोई बैकग्राउंड है नहीं, अब आप नई चीज़ें सीख के जाते हैं। तो जब हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं, द स्किल का प्लेटफ़ॉर्म खुद अक्रॉस इंडिया 200 से भी ज़्यादा कंपनीज़ के साथ कनेक्टेड है। हमारी कई सारी सीएचआरओज़ के साथ में बातचीत होती है, तब भी वहाँ पे यही चीज़ लगती है कि स्किल गैप का प्रॉब्लम है, राइट? राइट। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि आप कुछ भी सीख के आएँगे, आप कैसे जस्टिफ़ाई कर पाएँगे उस 15 से 20 मिनट के इंटरव्यू के दौरान कि हाँ, आप वो सही कैंडिडेट हैं, राइट? तो उस समय जो सबसे बड़ी लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि आप 15 मिनट में पूरा पाइथन या एसक्यूएल या पावर बीआई नहीं बता सकते किसी को, ना। उस समय सबसे ज़्यादा काम आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, राइट? तो प्रोजेक्ट्स राइट। का क्या इम्पोर्टेंस होता है? कैसे प्रोजेक्ट्स पे डील करना चाहिए? एंड टू एंड प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा आज की डेट में इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी सौरभ थोड़ा डिस्कस करिएगा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। डेफिनेटली। सी अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा जैसे एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरे प्रोजेक्ट्स पुराने ही हैं, मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। बट टॉकिंग टू द फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स हैं अगर उनकी बात करूँ मैं, या फिर जो नॉन आईटीज़ हैं, सपोज़ आपका बीपीओ का बैकग्राउंड है, तो आप वो पुराना डेटा लो, जो भी बीपीओ आप जस्टिफाई करो कि लाइक मैं नॉन टेक में था, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, पर जब मैं टेक में आऊँगा तो मुझे ये चीज़ मेरे साथ एज हो जाएगी। आप उसको नेगेटिव नहीं, आप उसको पॉजिटिव दिखाओ। हमें बचपन में ना हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, हामिद का चमीटा। वो एक बंदा बहुत गरीब होता है, उसके पास चमीटा होता है खरीदने के लिए। वो अपने चमीटे को ही बताता है कि यही है सारा कुछ। दूसरों के पास बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, वो कहता है कि वो सब बेकार है, यही है। तो इसी तरीके से ना, अगर स सपोज़ करो कि जैसे इंटरव्यू में आते हैं, अब उन्होंने बोला कि आप नॉन टेक से आ रहे हो, तो आपका, तो उसको आप बताओ कि मैं नॉन टेक में था, ये आपकी कंपनी के लिए कैसे प्रॉफिटेबल है, आप कैसे प्लस में हो। मुझे ये नॉलेज थी नॉन टेक में, जब मैं टेक में आऊँगा तो डेटा के साथ मिक्स करूँगा तो बहुत ज़्यादा बूस्ट करूँगा। आप हमेशा अपने प्लस साइड बताओ, आप अपने बेचने के लिए बैठे हुए हो, आप अपनी जितनी ज़्यादा स्किल बताओगे, चीज़ें कैसे जस्टिफाई करोगे, वो मैटर करता है। सपोज़ मेरे पास एक बंदा था जिसने अभी रिसेंटली मेरे पास ही है, अ, उसने 4 ईयर यूपीएससी की प्रिपरेशन की और अभी वो पाइथन डेवलपर में ट्राई कर रहा है। वो कह रहा है मैं एक फेक सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ये बताओ कि मैं कैसे गिरा? मैं 4 साल प्रिपरेशन की, मैं गिरा। मुझे ये गिरने का एक्सपीरियंस है। ये बोलो आप मुझे कि 4 साल मैंने जो चीज़ें देखी लाइफ में, मैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस तो है कि मैं 4 साल इन चीज़ों में प्रिपरेशन की, मेरे थॉट माइंड ये थे, अब मैं डेवलपर में आ रहा हूँ, तो ये मेरे साथ प्लस है। और फ्रेशर्स के लिए आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स बहुत मस्ट है, एंड टू एंड टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहो, लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहो लोगों, मैं तो पर्सनली लोगों को बहुत ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, सभी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। लिंक्डइन पे वो मेरा खुद से टेलीग्राम है, वहाँ पे भी मैं मैनेज करता हूँ कि यार लोगों को जितना हो सके उतना गाइड कर सकूँ। रिज्यूमे बनाओ, प्रोजेक्ट मस्ट है अगर आप फ्रेशर हो। और यार सीखने के साथ-साथ आपको, आप सपोज़ इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको आता है आपको, मुझे पता, आपको पता है कि आपको आता है, बट मुझे नहीं पता ना, तो इसलिए आप जो प्लेटफ़ॉर्म है, लिंक्डइन हो गया, आप दिखाना सीखो, लोगों को बताना सीखो कि मैंने ये किया है, मैं ये कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, लोग एंगेज होंगे आपके साथ, लोग रेफरल देने के लिए आपको एंगेज होंगे। दैट्स ऑल। प्रोजेक्ट करना तो मस्ट ही है, प्रोजेक्ट आप करो। एग्ज़ैक्टली। तो सौरभ, जब मैं, निशांत भैया, हम दोनों भाई-बहन ने भी जब इसकी शुरुआत की थी द स्किल की, मल्टीनेशनल कंपनीज़ और बहुत बड़े-बड़े पैकेजेस को छोड़ने के बाद कि हाँ, अब कुछ चेंजेस करना है, कुछ शुरुआत करनी है एक बहुत बेसिक लेवल से। और अब जाके जब लोग आप जैसे कई सारे लर्नर्स जो वीडियोज़ देखते हैं, जिन्हें समझ में आता है और जो कुछ अपने करियर में अचीव कर पा रहे हैं, वो बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए भी, निशांत भैया के लिए भी सौरभ, जब आपका हमें मैसेज रिसीव हुआ कि जिस तरीके से आपने हमें अपनी कहानी लिख के अपने मैसेज में भेजी थी और जो आपने बताया कि मैं हो गई या निशान भी हो गई या द स्किल की हमारी टीम हो गई कि कैसे हम हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी एज़ अ एजुकेटर सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब पढ़ाने के बाद कोई बोल देता है ना कि हाँ, हमें समझ में आ रहा है, या हमारी जॉब लग गई या हमारी इंटर्नशिप लग गई, तो उससे ज़्यादा खुशी का मौका हमारे लिए कुछ और नहीं होता है। तो जब आपका भी मैसेज रिसीव हुआ कि मैं इतनी बढ़िया कंपनी में काम कर रहा हूँ, द स्किल की हेल्प कहीं न कहीं थी, मेहनत तो पूरी आप ही की थी एज़ अ एजुकेटर, हम सिर्फ़ पढ़ा के गाइड कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी का पल हमारे लिए भी था उस समय में, और आई यही एम टेलिंग बाकी। यू वन थिंग, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सी मेहनत बंदे की होती है, लाइक जो पढ़ रहा है वो ठीक है, बट पढ़ाने की भी मेहनत होती है। कैसे? यूट्यूब पे क्या होता है ना, लाइक थ्योरी बेसिस पढ़ा रहे हैं लोग, सारी चीजें जो वही पुराने रिपीटेड नहीं आएगा किसी, कोई आज
कोई ये नहीं बता सकता है कि लाइक अब जैसे मुझे एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी टेक्नोलॉजी को ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई अनएजुकेटेड बंदा भी होगा तो मैं उसको बता दूंगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो समझ जाएगा। लाइक सपोज एक्सेल है, तो अब कोई अननोन बंदा है, वो कह रहा है एक्सेल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्यों करें, क्यों। सीधा से यही है, अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप टॉप कर जाओगे। व्हाई, व्हाट, विच। तो सपोज पुराने जमाने में एक्सेल क्यों यूज करते हैं, मैं आपको एक डिफरेंस देता हूँ। एक्सेल पुराने जमाने में सपोज कोई एक ग्रोसरी का स्टोर है, एक परचून की दुकान है, उसमें क्या होता है, दादाजी रजिस्टर लेके बैठे होते थे, उसमें बही खाता लिखते थे सारा कि किसने, रामू ने इतने लिए और ये आइटम बिका। अब एक महीने के बाद जोड़ेंगे तो जोड़ने में गलत कर दिया। अब यहाँ आता है एक्सेल का यूज। अगर एक्सेल एक टेबुलर फॉर्म में होता है, एक एप्लीकेशन है, सीधा मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि सीधा माइंड में हिट करे यहाँ पे, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट कोई भी कंफ्यूजन न रहे। एक्सेल में डेटा डाला हमने, उसमें भी लिखा, फॉर्मूला होते हैं जोड़ने का, उसमें गलती नहीं होती है, खत्म कॉन्सेप्ट। इसके बाद कोई एक्सेल नहीं भूलेगा कि एक्सेल क्या होता है। तो ये एग्जैक्टली। ये बहुत हेल्प करता है सीखने के लिए, ये सारी चीजें। एग्जैक्टली। सो सौरभ, इट्स प्लेजर टू नो दैट कि जो कोशिश जारी है द स्किल की, आप जैसे और भी काफ़ी लर्नर्स को हेल्प हो पा रही है। तो सौरभ, जो यूट्यूब का जैसे प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए निकलते हैं तो कभी कभी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। आपके साथ में भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। तो कैसे बहुत आपने ज्यादा। इन चीज़ों को शुरुआत किया, कैसे आपको पता चला कि द आई स्किल नाम का भी कोई प्लेटफॉर्म है, या कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ आपका? ऐसी सबसे, जब मैं ग्रोथ के बारे में सोच रहा था, मैं हमेशा डालता था यूट्यूब पे कि कैसे करियर में ग्रोथ करें, टेक में कैसे जाएं। तो जब मुझे आई स्किल का एक प्लेटफॉर्म का एक वीडियो मिला, तो वहां से मैंने पूरा रोड मैप अपने पेन से खुद से अपने नोट पे लिखना चालू कर दिया। मैंने रोड मैप बनाया। फिर उसके बाद भी मैं कई बार डिस्ट्रैक्ट हुआ, कई वीडियो में चला गया, मैं साइबर सिक्योरिटी में चला गया, फिर वापस आया। कई बार मैं डिमोटिवेटेड हो जाता था क्योंकि लगता था कि अब नहीं होगा यार, क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिली से कभी इशू हो गया या जॉब से कभी इशू हो गया, तो हर समय हम लोग मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, ये फैक्ट है। पर फिर मैंने कहा यार, होने के लिए कुछ नहीं है, लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो हो गई। लगा रहा, मैं रोड मैप थे, मैं उसको आगे आगे अचीव करता है। एक चीज अचीव की, थोड़ी सी खुशी मिली। जब यार एंड पे पहुंचते हैं ना, कि लगता है कि यार कर लिया अब, हाँ यार अब खुशी है, यार हम भी वहां से निकल के आ गए यार, अब हम हमारी भी लाइफ है। क्योंकि वहां सपना ही है, मेरे लिए तो सपना ही है, हम लोगों के लिए सपना ही है। मैं हमेशा अपने जो मेरे जूनियर्स हैं और जो मेरे कलीग हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ कि यार आ जाओ सब लोग, करते हैं यार। दैट्स दैट्स ग्रेट सौरभ, आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ पहुँचे हैं, और आगे भी सफ़र जारी है कि और भी नए अच्छे मुकामों तक आप पहुँचेंगे। और ये पॉडकास्ट का भी यही ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसे बहुत सारे लर्नर हैं छोटे गांव शहरों से जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप जैसे कैंडिडेट्स को वो देखते सुनते हैं तो उनका भी विश्वास, उनका भी मनोबल डबल हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मेन होती है आपकी ज़रूरत, आपके घरों की राइट। ज़रूरत, और आपके अंदर कितनी भूख है, कितनी लगन है किसी चीज़ को पाने की। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ना कि कोई बड़े बड़े मोटिवेशन लेक्चर्स। इट इज द मेन मोटिवेशन। हम लोग, और मैं बता देता हूँ, मैंने यार कम से कम 100+ इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ हूँ। मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से रिजेक्ट हुआ हूँ। लास्ट ईयर मेरा गूगल में 2 राउंड के बाद रिजेक्ट हो गया था। तो यार मेरे सपना भी बना लिया था कि यार गूगल जैसी कंपनी में हो रहा है, मेरा हो गया था। 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया। एज डेटा एनालिस्ट में ही था उसमें भी। अभी अक्टूबर में उसके अप्रेंटिस के प्रोग्राम निकलते हैं, मेरा उसी में था। तो मेरा सारा कुछ हो गया था कि बहुत बड़ी कंपनी बेंगलोर में है, पोर्टर के नाम से, आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली। उसमें भी मेरा डेटा एनालिस्ट में था। और फिजिक्स वाला में बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी। पर मैं सोचता कि यार जब मैं इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर निकलूंगा ना, तो मेरे पास यार ये प्लस में होगा कि ये भी मैंने किया हुआ है। मतलब ये इंटरव्यू, ये फील तो लिया है मैंने। जब मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में जाता था ना, तो वो मेरे पास एक्सपीरियंस होता था। फिर मैं सोचता था कि ये नहीं बोलना है, ये बोलना है। कई बार मैं गलतियां कर देता था इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा चीजें दूसरी तरफ ले जाता था। पर अब सारी चीजें सोफिस्टिकेटेड वे में ही रहती हैं। तो ये बहुत एक्सपीरियंस है। दैट्स ग्रेट। तो 100 प्लस रिजेक्शंस के बाद हमें ना सिर्फ रिजेक्शंस कितने भी मिल जाएँ, 100 मिल जाएँ, 50 मिल जाएँ, हमारे लिए जो चीज़ मायने रखती है वो एक सिलेक्शन ही मायने रखता है। वो एक राइट। कंपनी ही मायने रखती है, और उसी के लिए इतनी दौड़ भाग मशक्कत जारी रहती है।
सो सौरभ, दैट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम होपिंग दैट वो सारे लर्नर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके लिए भी ये पॉडकास्ट इंसाइटफुल रहेगा। सो डेफिनेटली डेफिनेटली। आपका बहुत-बहुत थैंक यू इस पॉडकास्ट को जॉइन करने के लिए एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू ऑल आवर लर्नर्स, सौरभ। थैंक यू स्वाति, थैंक्स फॉर हैविंग मी।